Good morning, sir. Morning. एग्जाम है सर, इसलिए लगता है ज्वाइन नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम। क्या हुआ? अब बैक का एग्जाम है आज। बैक का एग्जाम है क्या? हाँ सर, आज है। 24 तारीख है। आज से 24 तक, ये हफ्ता तक बहुत कम आएगा। चलो ठीक है, आज क्लास लेते हैं पहले तो।
इसी कारण आज धर्मेंद्र सर की क्लास नहीं हुई है क्या? नो सर। हो सकता है सर, नहीं पता। अच्छा, उनकी क्लास बाद में हो जाएगी, रीशेड्यूल कर दिए होंगे। सर वो रीशेड्यूल आज होता है तो एग्जाम है। मैसेज आ जाता है। अच्छा, चलो ठीक है, उन सबकी क्लास अपने टाइम पर हो जाएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 ही लोग हैं यार, लिया जाएगा नहीं क्लास में, पूछ लेता हूँ एक बार। सर वो आज एग्जाम है ना, बैक पेपर वाला का। चलो, तो ये स्लाइड दिख रही है तुम लोग को? स्लाइड दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ चलो ठीक हाँ है। सर, दिख रही है। हाँ, चलो ठीक है। तो ये तुम लोग का ये मुझे सस्पेंशन सिस्टम बताना था। इसमें 2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, सस्पेंशन सिस्टम का टाइप, और एक बताना है मुझे आपका ये एक्सेल एक्सेल बताना है, रियर एक्सेल फ्रंट एक्सेल के बारे में बताना है। तो ये 3 टॉपिक कुछ बचे हुए हैं, ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोग का ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो सस्पेंशन सिस्टम के बारे में स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। तो व्हीकल का जो फ्रेम होता है, ये सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, व्हीकल का जो फ्रेम होता है उसको सपोर्ट करता है। सस्पेंशन सिस्टम का रोल होता है कि व्हीकल का जो फ्रेम है उसको सपोर्ट करता है। ये एक इंटरमीडियरी के जैसे भी काम करता है, एक्सल और फ्रेम के बीच में। जो एक्सल होता है और फ्रेम होता है उसके बीच में इंटरमीडियरी के जैसे भी काम करता है ये जो आपका जो सस्पेंशन सिस्टम होता है ये। तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसका काम क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का काम है जो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच, रोड सरफेस के बीच में, टायर और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को जो मैक्सिमाइज करना, फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज करता है ये अपने वर्किंग फिनोमेना के थ्रू। दूसरा ये है कि ये एक स्टीयरिंग एबिलिटी को प्रोवाइड करता है, गुड हैंडलिंग के साथ में स्टीयरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा रोल ये है कि जब पैसेंजर कार व्हीकल में बैठे रहते हैं तो उनको कंफर्ट इंश्योर कराता है। ये जो आपका सस्पेंशन सिस्टम, उसका रोल प्ले यही है कि उसका जो जब पैसेंजर व्हीकल में बैठे रहते हैं तो उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराता है, कंफर्ट इंश्योर कराता है। तो ये जो व्हीकल है सॉलिड सस्पेंशन सिस्टम, अगर हम व्हीकल को सॉलिड सस्पेंशन ले या फिर व्हीकल में सस्पेंशन यूज ना ही करें तो जब अगर व्हीकल अगर बम्प में जो है, गड्ढे में अगर वो टायर अगर ट्रेवल करेंगे तो उसमें हीट क्रिएट होगा, जो झटके क्रिएट होंगे। और उसके कारण ये जो ग्राउंड सरफेस है जो है, अगर सस्पेंशन हम नहीं यूज करते हैं तो ये जो आपका जो ग्राउंड सरफेस से आपका जो व्हील जो होता है, वो टायर जो होते हैं वो ऊपर उठ जा सकते हैं। और अगर ये टायर एक बार ग्राउंड के कांटेक्ट में न रहे तो एक कुछ ना कुछ चंद समय के लिए, विद इन 10 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका जो लॉस ऑफ कंट्रोल की पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम का रोल प्ले फिनोमेना है जो कि इसमें इंट्रोडक्टरी वर्किंग स्टाइल है सस्पेंशन सिस्टम का।
जो कि जरूरी है आपके व्हीकल सिस्टम के लिए। फंक्शन में बताना चाहूंगा कि फंक्शन क्या है इस सस्पेंशन सिस्टम के लिए। सस्पेंशन सिस्टम क्या कैरी करता है, क्या कैरी आउट करता है फंक्शन को, तो ये फॉलोइंग फंक्शन को कैरी आउट करता है। पहला, ये सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो ट्रांसमिट करता है ड्राइविंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को टू द चेसिस ऑफ द बॉडी में। मतलब ये जो ड्राइविंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स जो कि जनरेटेड होता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस और व्हील के कारण, रोड सरफेस और व्हील के बीच में जो आपका जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो उस फ्रिक्शन के कारण ये जो ट्रांसमिट करता है ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग फोर्स को और ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करता है। ये जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो ट्रांसमिट करता है ब्रेकिंग फोर्स को, ड्राइविंग फोर्स को, जो कि जनरेट हुआ होता है बिटवीन द रोड सरफेस और फ्रिक्शन के कारण जो जनरेट हुआ रहता है। और ये जो फ्रिक्शन जो कि रोड सरफेस और व्हील के बीच में होता है, तो ये जो ब्रेकिंग फोर्स और जो ड्राइविंग फोर्स है उसको ये चेसिस और बॉडी की तरफ ये ट्रांसमिट कर देता है। ये आपका जो ये सिस्टम का जो रोल प्ले है, ये फंक्शन है पहला। दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को एक्सल पर और मेंटेन करता है प्रॉपर ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को। बॉडी और व्हील के बीच में जो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होते हैं उसको ये मेंटेन करता है। ये सपोर्ट करता है बॉडी को, जो कि एक्सल पर जो बॉडी होती है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को जो एक्सल पर होती है, जो एक्सल पर जो बॉडी होती है उसको ये सपोर्ट करता है। ये आपका सस्पेंशन सिस्टम है। और ये मेंटेन भी करता है प्रॉपर ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप को, जो कि बॉडी और व्हील के बीच में डेवलप होती है। तो ये जो है ये सस्पेंशन सिस्टम का फंक्शन है। रिक्वायरमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है सस्पेंशन सिस्टम का वो है मिनिमम डिफ्लेक्शन कंसिस्टेंट विथ रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी, ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट है कि ये लो मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ये जो है ये इसका रिक्वायरमेंट है, लो मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरा इसका रिक्वायरमेंट है मिनिमम वेट इसका तीसरा रिक्वायरमेंट है जो सस्पेंशन सिस्टम है। चौथा रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना। और आपका जो पांचवा रिक्वायरमेंट है कि ये मिनिमम टायर वियर जो है इसका रिक्वायरमेंट के अंदर का आता है सस्पेंशन सिस्टम के। तो मिनिमम टायर वियर क्रिएट होता है और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। ये सस्पेंशन सिस्टम अगर हम लगा देते हैं तो व्हीकल को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कर देता है। सस्पेंशन सिस्टम के कारण एक्सल पर लाइट वेट मिनिमम वेट क्रिएट होता है सस्पेंशन सिस्टम के कारण। लो मेंटेनेंस भी होता है। अगर सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं तो व्हीकल का लो मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट पर जो लो मेंटेनेंस है वो क्रिएट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट है सस्पेंशन सिस्टम की। अगर सस्पेंशन सिस्टम को हम अप्लाई कर देते हैं, सस्पेंशन सिस्टम को अगर हम यूज करते हैं व्हीकल पर, तो उसके कारण ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट जो है ये व्हीकल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आते हैं एक स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट के बारे में। स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट क्या है, देखो यहाँ पर एक ये एक बॉडी डायग्राम में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये व्हीकल का कार व्हीकल का है। देखो ये अनस्प्रंग वेट नीचे है और स्प्रंग वेट ऊपर इंडिकेट कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखो छोटा डायग्राम शो कर रहा है। एक ह्यूमन बॉडी है देखो ये, और ये स्प्रंग वेट जो है यहाँ देखो ये चेसिस के ऊपर का जो पोर्शन है और व्हीकल का जो पैसेंजर है वो बैठा हुआ है और स्प्रिंग के सपोर्ट पर है। और ये जो आपका जो अनस्प्रंग वेट है वो इसको नीचे बता रहा है। वहीं पर देखो ये अगर अनस्प्रंग वेट को अगर मैं थोड़ा सा हैवी कर देता हूँ और उसको स्प्रिंग के बेस पर अगर यहाँ पर पूरा व्हीकल का पैसेंजर यहाँ अपलोड कर रहे हैं, तो ये देखो ये अनस्प्रंग वेट नीचे वाला है और स्प्रंग वेट ऊपर वाला है। मतलब बोलने का कारण क्या है, देखो कि जब अगर वेट ऑफ द बॉडी है, बॉडी का वेट, इंजन का वेट, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उन सब का वेट जो है अगर स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तो वो स्प्रंग वेट कहलाता है। स्प्रिंग के देखो ये वेट ऑफ द बॉडी है और वेट ऑफ द इंजन है, वेट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम है। अगर ये सपोर्ट किया जाता है स्प्रिंग के द्वारा, देखो स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तो ये स्प्रंग वेट कहलाता है। स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है वेट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, इंजन, वेट ऑफ द बॉडी, तो ये स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है तो स्प्रंग वेट कहलाता है। ऑन द अदर हैंड में अगर मैं लिया जाए तो देखा जाए कि अगर व्हील और एक्सल जो है, व्हील या फिर एक्सल, ये देखो यहाँ पर व्हील है, ये एक्सल है। अगर ये अदर पार्ट जो है व्हील के साथ में, एक्सल के साथ में जो अदर पार्ट्स हैं, अगर ये स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, स्प्रिंग के द्वारा सपोर्टेड नहीं होते हैं,
तो ये अनस्प्रंग वेट को क्रिएट करता है, अनस्प्रंग वेट बतलाता है। तो ये जब वो नीचे का जो जब आपका जो एक्सल है और जो अदर पार्ट जो है, व्हील्स जो है, अगर स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो ये आपका अनस्प्रंग वेट है। और अगर वहीं पर अगर मैं बॉडी ले कंसिडर कर रहा हूँ, इंजन कंपोनेंट कंसिडर कर रहा हूँ, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम भी कंसिडर कर रहा हूँ जो पूरे चेसिस में लगा रहता है, अगर वो स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है तो वो स्प्रंग वेट कहलाता था। ऐसे वेट को स्प्रंग वेट, और जो नहीं सब स्प्रिंग के द्वारा नीचे का जो एक्सल है, व्हील है, वो स्प्रिंग के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता तो उसे हम अनस्प्रंग वेट कहते हैं। यहाँ पर देखो ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट के। कुछ यहाँ पर देखो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट बता रहा है। ये आपका देखो ये व्हीकल है, ये आपका पूरा व्हीकल बॉडी है, और इसमें ऑसिलेशन टर्म जो है स्प्रंग वेट के बता रहा है कि स्प्रंग वेट के टाइम पर जो ऑसिलेशन जो होता है उससे क्या क्या क्रिएट होता है। तो देखो ऑसिलेशन, या अगर ऑसिलेशन हो रहा है व्हीकल बॉडी में, या फिर जोल्टिंग हो रही है, झटके लग रहे हैं, तो स्प्रंग और अनस्प्रंग पार्ट ऑफ द व्हीकल के पास पर्टिकुलरली ग्रेट इफेक्ट पड़ता है राइडिंग कंफर्ट के टाइम पर। राइडिंग कंफर्ट के टाइम पे जो इफेक्ट जो पड़ता है स्प्रंग वेट का, स्प्रंग का और अनस्प्रंग पार्ट ऑफ द व्हीकल का, एक पर्टिकुलरली ग्रेट इफेक्ट पड़ता है राइडिंग कंफर्ट पर इफेक्ट पड़ता है इसका, स्प्रंग का और अनस्प्रंग कंडीशन का। तो ये जो ऑसिलेशन और जोल्टिंग के कारण जो क्रिएट होता है, वो जो है स्प्रंग वेट जो क्रिएट होता है, उस सिचुएशन में क्या क्या क्रिएट होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट हो रहा है किसी बॉडी में, तो पहला देखो यहाँ पर पिचिंग होती है। देखो पिचिंग बता रहा है, ये पिचिंग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। पिचिंग का मतलब क्या है? पिचिंग एक अप एंड डाउन ऑसिलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। जो कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके रिलेशंस में जो व्हीकल है, जो व्हीकल बॉडी है, कार बॉडी है, उसका अप एंड डाउन ऑसिलेशन जो होना होता है टू द ऑफ द फ्रंट एंड बैक ऑफ द कार, फ्रंट में और बैक ऑफ द कार में जो ऑसिलेशन होना होता है उसे हम पिचिंग कहते हैं। ये आपका पिचिंग फिनोमेना कहलाता है। देखो फ्रंट ऑफ द कार और ये बैक ऑफ द कार जो है वो कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेशन में आपका जो है यहाँ पर पिचिंग जो होती है वो इसका जो फ्रंट है और जो बैक ऑफ द रियर एंड जो है, इसका जो बैक एंड ऑफ द कार जो है वो अप एंड डाउन ऑसिलेशन होना जो है वो क्या कहलाता है? आपका पिचिंग कहलाता है। ये ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट के ऑसिलेशन कारण क्रिएट होता है। पहला था पिचिंग आपका। दूसरा यहाँ पर देखो ये रोलिंग बता रहा है। ये आपका जो है, अगर हम कहीं पर टर्न लेते हैं, कहीं कार व्हीकल को टर्न कराते हैं, या फिर अगर हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं बम्पिंग रोड पर, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, तो स्प्रिंग जो होता है, एक साइड का जो स्प्रिंग है वो एक्सपांड हो जाता है अगर टर्न कर रहे हैं, और दूसरे साइड का स्प्रिंग जो है, इधर जो साइड का बोल रहा हूँ मैं, साइड का जो स्प्रिंग है वो एक तरफ का एक्सपांड होता है और दूसरे साइड का जो स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो इस रिजल्ट के कारण बॉडी में रोलिंग क्रिएट होती है जो कि लेटरल डायरेक्शन में क्रिएट होता है। ये आपका जो लेटरल डायरेक्शन में जब आपका टर्न करता है व्हीकल, तो उस सिचुएशन में ये रोलिंग क्रिएट होती है। क्या ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट के कारण क्रिएट होने वाले कंडीशन है। तो पहला जो था वो पिचिंग था, अप एंड डाउन ऑसिलेशन के कारण क्रिएट होता है। दूसरा जो है रोलिंग है, जब हम टर्निंग कर रहे हैं तो साइड के जो आपका जो साइड का जो है वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जा रहा है और जो अदर साइड का जो स्प्रिंग है वो एक्सपांड हो जा रहा है, तो ये जो है आपका वो रोलिंग कहलाता है। तीसरा टर्म आता है यहाँ पर बाउंसिंग। बाउंसिंग जो होता है वो है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल बॉडी। जब जो है कंप्लीटली होल बॉडी जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, तब जब कार अगर हाई स्पीड में अगर रनिंग कर रहा है अंडुलेटिंग सरफेस पर अगर कहीं पर है, तो उस सिचुएशन में बाउंसिंग जो होती है वो क्रिएट होती है। बाउंसिंग जो है अंडुलेटिंग सरफेस पर अगर जो है जो उबड़ खाबड़ रास्ते में अगर कार व्हीकल अगर ट्रेवल कर रहा होता है, तो कार बॉडी के व्हीकल के जब अगर ट्रेवल करने के दौरान में, तो जो पूरी बॉडी में यहाँ पर जो है उबड़ खाबड़ पर क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है अप एंड डाउन मोशन करती है। देखो यहाँ बाउंसिंग को शो कर रहा है यहाँ पर आपका ये जो आपका जो ये जो यहाँ पर कार व्हीकल बॉडी पर जो है, तो अप एंड डाउन मूवमेंट जो है पूरी कंप्लीट बॉडी का अप एंड डाउन मूवमेंट जो होता है, बाउंस होता है, वो क्रिएट होता है। तो बाउंसिंग जो होता है उस सिचुएशन में क्रिएट होता है। और ये जो है अगर ये उस सिचुएशन में भी क्रिएट होता है अगर स्प्रिंग जो है सॉफ्ट, अगर स्प्रिंग यूज किए होते हैं बॉडी में, अगर व्हीकल बॉडी में सॉफ्ट स्प्रिंग अगर यूज किए गए हों, तो उस सिचुएशन में भी ये जो है आपका बाउंसिंग क्रिएट होता है। तो ये जो है आपका ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रंग वेट के कारण जो है ये कुछ सिचुएशन क्रिएट होते हैं उसको बता रहा है।
स्प्रंग वेट का इफेक्ट बता रहा है कि स्प्रंग वेट का जो इफेक्ट है ऑसिलेशन के टाइम पर क्या होता है। चौथा जो है इस फिगर डायग्राम में शो कर रहा है याइंग। याइंग बता रहा है, याइंग जो है वो मूवमेंट ऑफ द कार है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन टू द राइट एंड लेफ्ट इन द रिलेशन टू द कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, जो ये जो अगर कार व्हीकल जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में जो आपका कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो है वो मूवमेंट जो होता है उसे हम याइंग कहते हैं। और ये जो ऑन रोड पर जब पिचिंग होता है तो याइंग भी उस सिचुएशन में क्रिएट होता है। जब ये पिचिंग क्रिएट होता है, जब ये अप एंड डाउन ऑसिलेशन होता है तो उस सिचुएशन में याइंग भी क्रिएट होती है। देखो सेंटर लाइन लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन है और जो कार बॉडी है उसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जब पिचिंग क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में ये याइंग भी क्रिएट होता है। मतलब ये जो है लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जो आपका जो डिफ्लेक्शन होना जो होता है वो आपका याइंग कहलाता है। ये आपका जो होता है, ये चारों चीजें जो क्रिएट होती हैं वो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट के कारण होती है। तो ये कुछ टर्म है, पिचिंग है, रोलिंग है, याइंग है, बाउंसिंग है, ये कुछ टर्म है जो कि यूज होते हैं स्प्रंग वेट में, स्प्रंग वेट के ऑसिलेशन के कारण। तीसरा देखो यहाँ पर मैं ये देखो ये ऑसिलेशन ऑफ स्प्रंग वेट जो है उसके कारण ये देखो बाउंसिंग जो देखो ये पिचिंग बता रहा है। जब ये व्हीकल का स्ट्रक्चर जो है देखो अप एंड डाउन मूवमेंट यहाँ पर डायग्राम में बता रहा है, डायग्राम में बता रहा है। देखो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, उबड़ खाबड़ रोड में ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है और इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रहा है, उस डायरेक्शन में अपवर्ड हो रहा है, और थोड़ा इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो रहा है और उस डायरेक्शन में अपवर्ड हो रहा है, तो ये पिचिंग बता रहा है। दूसरा ये देखो रोलिंग बता रहा है। ये देखो ये सेकंड डायग्राम जो है वो रोलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर देखो ये जो आपका जो कार व्हीकल है, एक तरफ से देखो यहाँ पर ये इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक तरफ का स्प्रिंग कंप्रेस हो जा रहा है और दूसरी तरफ का स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जा रहा है, तो उसके कारण ये देखो रोलिंग को शो कर रहा है। बाउंसिंग देखो, बाउंसिंग जो है कंप्लीट बॉडी जो है वो पूरी जो है यहाँ पर देखो ये रोड में ट्रेवल करते हुए डायग्राम में बता रहा है, तो उसके कारण कंप्लीट बॉडी जो है अप एंड डाउन मूवमेंट कर रही है, तो ये आपका बाउंसिंग क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर देखो ये याइंग को आप इस तरह से समझ सकते हो, ये जो आपका जो व्हीकल जो है जो ट्रेवल कर रहा है तो उस सिचुएशन में ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है व्हीकल के उसके रिस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस क्रिएट हो रहा है उसके डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट जो डिफ्लेक्शन है, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में जो थोड़ा सा जो डिफ्लेक्शन बता रहा है उसे हम याइंग कहते हैं। तो ये ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रंग वेट है। स्प्रंग वेट के कारण ऑसिलेशन के कारण जो क्रिएट होता है कुछ टर्म जो है कार व्हीकल बॉडी में क्रिएट होते हैं। ये था आपका ऑसिलेशन ऑन स्प्रंग वेट के कारण। अब आते हैं ऑसिलेशन ऑफ अनस्प्रंग वेट के कारण क्या होता है। तो अनस्प्रंग वेट के कारण देखो क्या है कि पहला जो टर्म है वो होपिंग होता है। यहाँ देखो होपिंग बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि होपिंग जो है वो अप एंड डाउन बाउंसिंग होती है, व्हील की अप एंड डाउन बाउंसिंग होती है, जो कि यूजुअली जब व्हीकल जो है कॉरुगेटेड रोड में अगर ट्रेवल करता है तो जब हम मीडियम और हाई स्पीड में अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं व्हीकल को अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में होपिंग जो होता है वो अप एंड डाउन बाउंसिंग होता है व्हील का। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको पता चल रहा है, देखो होपिंग यहाँ बता रहा है, जो ये होपिंग जो है ये अप एंड डाउन जो आपका जो बाउंसिंग है, अप एंड डाउन बाउंसिंग यानी कि अप एंड डाउन उछाल बता रहा है ये। तो ये जो व्हील है जो आपका जो है इसका अप एंड डाउन जो बाउंसिंग है व्हील का, जो कि यूजुअली कॉरुगेटेड जब रोड सरफेस में अगर ये ट्रेवल करता है आपका व्हीकल जो है हाई स्पीड के दौरान ड्यूरेशन में या फिर मीडियम स्पीड के ड्यूरेशन में, जो अप एंड डाउन मोशन जो होता है, ये बाउंसिंग जो होती है, ये जो व्हील जो होती है, व्हील एक्सल की जो होती है उसे हम होपिंग कहते हैं। ये होपिंग है, ये ऑसिलेशन ऑफ अनस्प्रंग वेट के कारण क्रिएट होता है। दूसरा देखो यहाँ पर ट्रैम्पिंग बता रहे हैं, ट्रैम्पिंग जो है वो भी अप एंड डाउन ऑसिलेशन है। ये जो होपिंग जो है वो अप एंड डाउन बाउंसिंग है, वहीं पर अगर ट्रैम्पिंग जो है वो अप एंड डाउन ऑसिलेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट व्हील एंड राइट व्हील। जो आपका लेफ्ट व्हील है राइट व्हील है उसका अप एंड डाउन बाउंसिंग जो ऑसिलेशन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में उसे हम ट्रैम्पिंग कहते हैं, जिसके कारण आपका व्हील जो है रोड सरफेस में स्किप कर जाता है थोड़ा सा। तो ये जो है ये होता है इजीली, ज्यादा इजीली हो जाता है जब व्हीकल रिजिड एक्सल सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, तो उस सिचुएशन में ये ज्यादा मोर इजीली ऑकर हो जाता है, काफी मोर इजीली क्रिएट हो जाता है। तो अगर रिजिड एक्सल अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो आपका ट्रैम्पिंग इफेक्ट ज्यादा काम करता है।
और ट्रैम्पिंग जो होता है उसे हम अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द आपका जो अपोजिट डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है उसे हम ट्रैम्पिंग कहते हैं। ऑसिलेशन जो है अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द ऑसिलेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कारण लेफ्ट साइड और राइट साइड में व्हील जो है यहाँ पर देखो अप एंड डाउन ऑसिलेशन करते हैं। तो ये जो व्हील का जो अप एंड डाउन मोशन है वो आपका ट्रैम्पिंग कहलाता है। वहीं पर अगर अप एंड डाउन बाउंसिंग जो होती है वो आपका होपिंग कहलाता है। तो ये कुछ टर्म है जिसको आपसे एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है कि होपिंग किसे कहते हैं, ट्रैम्पिंग किसे कहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है। तीसरा टर्म देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ऑसिलेशन ऑफ अनस्प्रंग वेट के कारण यहाँ पर है एक विंड अप बता रहा है। ये विंड अप यहाँ देखो ये एक्सल है यहाँ पर ये, और जो उसके अंदर में जो यहाँ पर जो पूरा जो ये जो एक्सल रखा हुआ है, जो आपका शाफ्ट जो रखा हुआ है यहाँ पर देखो ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर टायर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर एक विंड अप फिनोमेना क्रिएट होता है। ये विंड अप जो फिनोमेना है वो लीफ स्प्रिंग के अटेम्प्ट के कारण क्रिएट होता है टू विंड देमसेल्फ अराउंड द एक्सल, जो कि एक्सल के अराउंड जो है ये पूरा जो लीफ स्प्रिंग जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, लीफ स्प्रिंग अटेम्प्ट करते हैं विंड अप होने के लिए, जो एक्सल के पास में अटैच होते हैं, जो आपके जो लीफ स्प्रिंग होते हैं वो विंड करते हैं देमसेल्फ अराउंड द एक्सल। और ड्यू टू ड्राइविंग टॉर्क जब क्रिएट होता है उसके कारण यहाँ पर जो है ये आपका जो ये विंड अप क्रिएट होता है यहाँ पर जो है ड्राइविंग टॉर्क लगने के कारण। तो ये आपके तीन टर्म्स हैं। पहला जो है आपका होपिंग जो कि अप एंड डाउन बाउंसिंग है, दूसरा जो है वो ट्रैम्पिंग जो कि अप एंड डाउन ऑसिलेशन है व्हील का, और तीसरा जो है विंड अप जो है यहाँ पर जो है ये जो कि जो आपका ड्राइविंग टॉर्क लगने के कारण जो आपका लीफ स्प्रिंग है वो कोशिश करता है कि उसको विंड अप करे अराउंड द एक्सल के अराउंड पर विंड अप करने की कोशिश करता है। तो ये तीसरा टर्म है विंड अप। ये आपको जानना चाहिए, आपको ये टर्म आपके काम आते हैं जब आप यूज करते हो। आप जब ये समझते हो कि जब हम रिजिड एक्सल का एक्शन समझते हैं, जब हम जो इसके जो रिजिड एक्सल इंडिपेंडेंट एक्सल शाफ्ट का जब एक्शन समझते हैं, डिपेंडेंट एक्सल शाफ्ट का जब हम एक्शन समझते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये जो टर्म है वो काम के ही होते हैं। इस टर्म को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि बताता है कि वो जो कि एक्सल जो होते हैं उसमें क्रिएट होते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉमन सस्पेंशन टर्म्स है। यहाँ पर एक कॉमन सस्पेंशन टर्म यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पर सस्पेंशन टर्म जो है यहाँ पर कुछ एक सस्पेंशन टर्म यूज किए गए हैं, जिसमें पहला है आपका बाउंस जो है वो पहला है। बाउंस जो है सस्पेंशन सिस्टम के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है। तो बाउंस जो होता है वो वर्टिकल या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस सिचुएशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम इज कॉल्ड एज ए बाउंस। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम अगर कहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे बाउंस हो रहा है। यहाँ पर दूसरा टर्म जो है वो है आपका जॉन्स। जॉन्स एक दूसरा टर्म है जो कि सस्पेंशन सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो जॉन्स जो है लिटरली इसका मतलब होता है बम्प होना, मतलब गड्ढे में जो है ये बम्पिंग कहलाता है। लिटरली इसका वास्तविकता में मतलब होता है बम्प होना जो है जॉन्स का। और सस्पेंशन सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में अगर ये देखा जाए तो ये मोस्ट कंप्रेस्ड कंडीशन जो होता है स्प्रिंग का ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट के कारण, सस्पेंशन सिस्टम के अपवर्ड मूवमेंट के कारण आपका जो मोस्ट कंप्रेस्ड कंडीशन जो होता है स्प्रिंग का उसे हम जॉन्स कहते हैं। आपके जो टर्मिनोलॉजी में जो यूज होता है, आपके जो ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये यूज होता है। अगर मोस्ट कंप्रेस्ड कंडीशन जो होती है स्प्रिंग की ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम के कारण जो क्रिएट होता है वो आपका जॉन्स कहलाता है। तीसरा जो आते हैं आपका यहाँ पर देखो एक रीबाउंड है। यहाँ पर एक टर्म, ये भी एक टर्म काफी स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। रीबाउंड क्या कहलाता है? ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर होता है और व्हील का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जो एक्सटेंड होता है जब एक्सटेंड करता है स्प्रिंग को। मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर और व्हील के कारण जो स्प्रिंग एक्सटेंड होते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर एंड व्हील के कारण टायर और व्हील जब डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में जब आपका जो एक्सटेंड होता है स्प्रिंग में, उस सिचुएशन में जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंड जो होता है वो आपका रीबाउंड कहलाता है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर और व्हील के कारण जो होता है क्रिएट होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट जब होती है कहीं गड्ढे वड्ढे में जब जाते हैं, व्हील जब ट्रेवल करते हैं, तो जब रोड व्हीकल जब रोड सरफेस पे ट्रेवल करते हैं और उस सिचुएशन में कहीं गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं तो जो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टायर जो है
और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द व्हील जो है, जो एक्सटेंड कर देते हैं स्प्रिंग को, उसे हम कहते हैं आपका ये जो है रीबाउंड टर्म। चौथा जो है डाइव है। देखो डाइव, स्पेसिफिकली डाइव क्या कहलाता है? ये डाइव जो होता है लोअरिंग ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द व्हीकल होता है अलोंग विथ रेजिंग ऑफ द रियर एंड। मतलब जब हम व्हीकल ट्रेवल करते हैं और अचानक से ब्रेकिंग अगर हम लगा देते हैं, ट्रेवल कर रहा है व्हीकल और अगर ब्रेकिंग लगा देते हैं, ब्रेक अगर हम उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो सामने का जो पोर्शन है वो जो व्हीकल का जो सामने का फ्रंट एंड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा सामने का जो पोर्शन है वो डाउन हो जाता है और रियर का जो पोर्शन है वो अप हो जाता है। तो रियर का जो पोर्शन है वो अप होना और सामने का पोर्शन का डाउन होना ब्रेकिंग के ड्यूरेशन पर, वो आपका डाइव कहलाता है व्हीकल के लिए। स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल के लिए स्पेसिफिकली डाइव टर्म यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें 4 कंपोनेंट कंसिडर किया गया है सस्पेंशन सिस्टम के लिए। सस्पेंशन सिस्टम में वास्तविकता में होता क्या है यार, अपन ये देखेंगे तो पहला देखा जाए कि स्प्रिंग होता है पहला जो है सस्पेंशन सिस्टम का जो पहला जो कंपोनेंट है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग जो कि न्यूट्रलाइज करता है शॉक को, और रोड सरफेस से जो शॉक जनरेट होते हैं उसको जो न्यूट्रलाइज करता है जो स्प्रिंग होता है, ये इसका पहला कंपोनेंट है। स्प्रिंग आता है, इसके कंसिडरेशन में मद्देनजर करते हैं अगर हम स्प्रिंग के सस्पेंशन सिस्टम को अगर हम कंपोनेंट को हम मद्देनजर करके ध्यान में अगर कंसंट्रेट करते हैं, तो पहला जो टर्म है वो आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग है सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट में। दूसरा जो है शॉक एब्जॉर्बर, एक डैम्पर होता है। एक डैम्पर जो होता है वो एक्ट करता है टू इम्प्रूव द राइडिंग कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और जो कि स्प्रिंग के ऑसिलेशन के टाइम पर जो है उस स्प्रिंग के ऑसिलेशन के टाइम पर एक्ट करता है। ये आपका जो और लिमिटिंग एक्शन क्रिएट करता है, जो आपका जो स्प्रिंग का ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन को वो थोड़ा लिमिटेड कर देता है। जो आपका जो स्प्रिंग का जो आपका जो ऑसिलेशन है उसको वो लिमिटेड कर देता है। तो ये जो स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है उसको लिमिटेड करने के लिए डैम्पर यूज किया जाता है, जो कि राइडिंग कंफर्ट को काफी इंप्रूव कर देता है। तो दूसरा कंपोनेंट है आपका डैम्पर। तीसरा जो है आपका स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जो होता है वो प्रिवेंट करता है लेटरल स्वेइंग ऑफ द कार। जो लेटरल स्वेइंग ऑफ द कार होती है उसके स्वेइंग ऑफ द कार को जो है वो आपका जो प्रिवेंट करता है, वो तीसरा जो होता है स्टेबलाइजर। तो आपका यहाँ पर जो है ये जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है उसमें स्टेबलाइजर भी यूज होता है, जो कि स्वेइंग ऑफ द लेटरल स्वेइंग जो होता है कार को उसको वो प्रिवेंट कर देता है। चौथा यहाँ पर एक लिंकेज सिस्टम भी होता है आपका। स्प्रिंग हो गया, डैम्पर हो गया, तीसरा स्टेबलाइजर हो गया, और एक चौथा कंपोनेंट भी होता है सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें एक चौथा कंपोनेंट होता है, वो आपका यह होता है एक लिंकेज सिस्टम। लिंकेज सिस्टम जो काम करता है जितने जो अबव कंपोनेंट है, जो आपका जो स्टेबलाइजर है, डैम्पर है, स्प्रिंग है, इन सबको होल्ड करते हुए, सारे कंपोनेंट को एक होल्ड करते हुए जहां पर एक प्लेस में होता है, जो कि जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मूवमेंट ऑफ द जो व्हील है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील है, उसको वो कंट्रोल करता है जो आपका जो लिंकेज सिस्टम है। तो यहाँ पर एक लिंकेज सिस्टम भी होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील को, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द व्हील को, व्हील के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को और लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हील को वो आपका जो है कंट्रोल करता है लिंकेज सिस्टम। तो यहाँ पर एक ये इस प्रकार से चार चीजों से मेन जो है आपका जो है आपका सस्पेंशन सिस्टम बना होता है। थोड़ा सा मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि टाइम कंप्लीट होते आ रहा है।
हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा था आपके कंपोनेंट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर देखो सस्पेंशन जो स्प्रिंग मटेरियल है वो इसके बारे में बताना चाहूंगा, स्प्रिंग मटेरियल क्या करता है। अच्छा, यहाँ सस्पेंशन स्प्रिंग भी है। सस्पेंशन स्प्रिंग जो है सर्व करता है, दो प्रकार के काम को सर्व करता है। ये एक बफर की जैसे काम करता है सस्पेंशन और फ्रेम के बीच में। जो स्प्रिंग होता है, सस्पेंशन स्प्रिंग होता है, वो एक बफर के जैसे काम करता है सस्पेंशन और फ्रेम के बीच में, जो एब्जॉर्ब करता है वर्टिकल व्हील मूवमेंट को और सस्पेंशन मूवमेंट को। बगैर इस जो वर्टिकल व्हील और सस्पेंशन सिस्टम के जो है सस्पेंशन मूवमेंट जो है उसके जो वर्टिकल व्हील मूवमेंट सस्पेंशन मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो जो ये आपका जो स्प्रिंग एक यहाँ पर काम करता है, वो सस्पेंशन और फ्रेम के बीच में एक स्प्रिंग काम करता है। और ये सस्पेंशन और स्प्रिंग के बीच में जो आपका जो ये जो काम करता है बफर के जैसे जो काम करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वर्टिकल व्हील मूवमेंट और सस्पेंशन मूवमेंट को ये एब्जॉर्ब कर देता है। और ये इस प्रकार से एब्जॉर्ब करता है वर्टिकल व्हील मूवमेंट को, सस्पेंशन मूवमेंट को, कि ये जो आपका जो मूवमेंट है वो आपका फ्रेम की तरफ पास नहीं होता है, वो वहीं तक रह जाता है। तो ये सस्पेंशन स्प्रिंग का रोल प्ले है। दूसरा जो है सस्पेंशन स्प्रिंग, यहाँ पर जो सस्पेंशन स्प्रिंग जो है यहाँ पर दूसरा काम जो है वो दूसरा जो है वो ये ईच स्प्रिंग जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं पार्ट ऑफ द व्हीकल वेट को, व्हीकल के वेट को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं और टू द सस्पेंशन कंपोनेंट की तरफ ट्रांसफर करते हैं, जो कि एज कंपोनेंट पर इट रेस्ट ऑन विच द ट्रांसफर इट टू द व्हील। जो कि ये जो आपका जो स्प्रिंग है, सभी स्प्रिंग जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं पार्ट ऑफ द व्हीकल वेट को, व्हीकल के वेट को ट्रांसफर कर देते हैं टू द सस्पेंशन कंपोनेंट को। सस्पेंशन कंपोनेंट की तरफ जो स्प्रिंग जो होते हैं व्हीकल के वेट को ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंशन कंपोनेंट की तरफ पर, जो कि सस्पेंशन कंपोनेंट की तरफ में जो है यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग जो होते हैं उनका ये दूसरा रोल होता है। स्प्रिंग मटेरियल का मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, स्प्रिंग मटेरियल का क्या काम है। मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल जो होते हैं, आपका जो स्प्रिंग मटेरियल जो यहाँ पर यूज होता है, मेड होता है टेम्पर्ड स्टील अलॉय, टेम्पर्ड स्टील अलॉय से मिलकर बना होता है, जिसे हम स्प्रिंग स्टील कहते हैं। और यूजुअली ये क्रोम, सिलिकॉन या फिर आपका जो क्रोम वैनेडियम अलॉय से मिलकर बना होता है। टेम्परिंग जो है एक प्रोसेस होता है हीटिंग करने के लिए, और हीटिंग करके और कूलिंग करके मेटल को अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन पर, कंट्रोल्ड कंडीशन पर जो है ये टेम्परिंग कहलाता है। किसी मेटल को हीट करना, प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग द मेटल कहलाता है, ये आपका जो टेम्परिंग होता है। और कंट्रोल कंडीशन में इसको कूलिंग और हीटिंग की जाती है, हीटिंग और कूलिंग की जाती है। ये इंक्रीज करते हैं रेजिलियंस ऑफ द मेटल को, और रेजिलियंस जो होता है वो एबिलिटी होती है मेटल की टू रिटर्न द स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग वापस स्प्रिंग बैक पोजीशन में आ जाना जो होता है, रिटर्न हो जाना जो होता है, वो रेजिलियंस की स्टेबिलिटी एबिलिटी कहलाती है, उसे रेजिलियंस कहते हैं। जो कि जिसके कारण ये जो स्प्रिंग है वो वापस ओरिजिनल शेप में आता है जब ये स्प्रिंग को जो हम ट्विस्ट करते हैं या कंप्रेस्ड करते हैं। तो ये रेजिलियंस एबिलिटी को कंसिस्ट करता है अगर ये जो आपका जो आपका स्प्रिंग मटेरियल है उसे टेम्परिंग के प्रोसेस के द्वारा हीटिंग किया गया हो, कूलिंग किया गया हो अंडर द कंट्रोल कंडीशन, तो जिसके कारण जो आपकी जो रेजिलियंस कैपेबिलिटी होती है स्प्रिंग मटेरियल की, मेटल की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका स्प्रिंग मटेरियल है। स्प्रिंग मटेरियल में आपका ये यूजुअली क्रोम, सिलिकॉन और क्रोम वैनेडियम अलॉय यूज किया जाता है स्प्रिंग मटेरियल के लिए। अगर हम व्हीकल के लिए स्प्रिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो क्रोम, सिलिकॉन या फिर क्रोम वैनेडियम अलॉय यूज किया जाता है आपके स्प्रिंग के लिए। आपको जानने लायक बातें हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करें। आज के लिए यहीं पर क्लोज Yes, करें। आपको क्लास समझ में आई है? क्लास समझ में आई है आपको? मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया रोलिंग, पिचिंग, आपको यहाँ बीच बीच में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, रोलिंग, पिचिंग मैंने बताया आपको, टेम्परिंग बताया, होपिंग बताया, समझ में आया आपको? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं? समझ में आया? बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो यार? हाँ सर।